आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29 रहेगी। ये हमारी सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी विषय से संबंधित कक्षा 6 की वर्कशीट होगी, जो कि 29 जनवरी यानी कि शुक्रवार की हमारी वर्कशीट होगी। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे जो है वो अपना क्लास टीचर का नेम जो है वो डालेंगे। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें से वायुमंडल प्रमुख है, क्योंकि इससे पहले हमने पृथ्वी के परिमंडल से संबंधित जलमंडल के बारे में इससे पीछे वाली वर्कशीट में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसे 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। सबसे बाहरी जो मंडल है वो बहिर्मंडल है, उससे नीचे आयनमंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर समतापमंडल है और सबसे नीचे जो है हमारा क्षोभमंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जहाज और जो गुब्बारे उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, वो क्षोभमंडल में उड़ते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर जितनी भी जानकारी दी गई है उसके आधार पर अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके उत्तर हम अपनी ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर देंगे। तो पहला जो हमसे प्रश्न किया गया है वो है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो पहले वाले के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 78%। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाले के लिए आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, और बगैर सांस लिए कोई भी जीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता। और साथ साथ जो है वो यही एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम जिंदा रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है, सभी जीव जंतुओं के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक है। और ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर जो है वो हो जाएगा। तीसरा जो हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में मुख्यतः हमें पता है कितनी परतें हैं, वायुमंडल में 5 परतें हैं, और उनके नाम क्या रहेंगे हमारे कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। ये सभी 5 जो है हमारी परतें हो जाएंगी, और यही हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जो है वो हो जाएगा कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं। वायुमंडल में हमारी 5 परतें हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल और मध्यमंडल। अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि जीवमंडल क्या है। तो हमें पता है जहाँ पर जीवन संभव है वही जीवमंडल है, और इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जीवमंडल जो है वो स्थल अथवा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो है वो हो जाएगा।
और इस जानकारी के आधार पर हमारी आज की ये वर्कशीट जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। और इसमें हमने जाना पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण मंडल यानी कि वायुमंडल क्या है, इसमें कितनी परतें हैं और इसमें विभिन्न गैसें कौन सी है और उनकी मात्राएं जो हैं वो कितनी होती हैं, और साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल या फिर ऑक्सीजन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार यदि हम खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन और पानी से धोना चाहिए।